गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लेके आए हैं वॉल्यूम एनालिसिस पार्ट 2। तो इसमें आज अपन फिर से कुछ नए स्टॉक्स में देखेंगे कि किस तरीके से वॉल्यूम का जो सबसे बेस्ट यूज है उनमें देखने को मिल रहा है, और उनमें ट्रेंड जो रिवर्सल है वो भी हमको उन चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके आज अपन कई चार्ट्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अपने पहले वाला वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट, उसमें आपने बहुत अच्छे व्यूज दिखाए हैं और काफी लोगों ने उसको पसंद किया है। लेकिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फिर अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस जो चार्ट है, ये एक स्टॉक का चार्ट है। तो इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से अगर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से इस प्राइस की ओपनिंग होती है, प्राइस में अपसाइड में प्राइस जाता है। लेकिन सिर्फ 1 वीक में यहाँ अपन को क्या देखने को मिलती है, एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। ठीक है, 1 वीक में। इसके बाद अगर अपन इस प्राइस को देखें इस जगह के आसपास में, अगर प्राइस का स्ट्रक्चर देखें तो अपन को इस तरीके का यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। ठीक है, क्योंकि जब भी प्राइस अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, अगर वॉल्यूम देखें अपन, तो जब भी प्राइस में अपसाइड में मोमेंटम प्राइस करता है फिर इसमें सेलिंग आ जाती है। फिर से जब प्राइस अपसाइड में मोमेंटम करता है तो फिर से इसमें सेलिंग अपन को देखने को मिलती है एक हाई लेवल पर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चीज है अगर वो है तो वो है कि हाई लेवल पर इस तरह की वॉल्यूम्स आ रही है, और जो प्राइस का स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जिगजैग हो रहा है, यानी कि प्राइस अपसाइड में जाता है और नीचे की साइड में वापस मूव ऑन कर जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे और वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अगर अपन को दिख रही हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि हो सकता है कि हायर लेवल पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइस है वो काफी तेजी से नीचे आता है। एक हाई लेवल से प्राइस यहाँ पे काफी तेजी से नीचे आ रहा है। ये अपन को चार्ट में क्लीन दिख रहा है। ठीक है, अब अब इसमें अपन टेक्निकल का यूज करते हैं थोड़ा। तो अगर अपन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचे इस जगह के आसपास से और इस तरीके से अपन इसको मिलाएं, तो अब अपन को यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है ये चीज कि ये प्राइस का एक ओरिजिन था। अगर अपन इस जगह को डिस्ट्रीब्यूशन एरिया मान लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से काफी नीचे प्राइस आ चुका है, बहुत नीचे प्राइस आ चुका है जो प्राइस है। और अब प्राइस ने क्या किया है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन अपन ने बनाई है इसका भी ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पे। और ब्रेकआउट करने के बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन को एक देखने को मिल रहा है कि इस जगह के आसपास में अपन को एक डब्लू टाइप पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डब्लू टाइप पैटर्न देखने को अपन को मिल रहा है। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये एक जो ट्रेंड चला रहा था कि जब भी स्टॉक इसके पास में जाता था ट्रेंड लाइन के पास में, तो इसमें क्या देखने को मिलता था अपन को, यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलती थी, एक सेलिंग वाली रेजिस्टेंस देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ली इसकी, लेकिन नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन करके सपोर्ट बना के वापस से प्राइस अपसाइड में आता है। और यहाँ पे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन अपन को यहाँ पे देखने को इस जगह के आसपास में मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर अपन वॉल्यूम का रोल देखें इसमें, तो देखिए इस जगह के आसपास में यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम आई है। इस जगह के आसपास में जब स्टॉक काफी नीचे आ चुका था अपने हायर लेवल से, तो यहाँ पे अपन को एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को स्टॉक में मिल रही है। ठीक है, दूसरी बार जब प्राइस और नीचे आता है तो फिर से यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिलती है। और फिर अपन क्या देखते हैं कि जब से ही ये वॉल्यूम्स यहाँ पे आई हैं उसके बाद प्राइस ज्यादा नीचे साइड डाउन साइड में ट्रेवल नहीं किया है। प्राइस ने क्या किया है कि जो एक ट्रेंड लाइन थी, एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन चल रही थी यहाँ पे, उसको यहाँ पे इसके अंदर ब्रेकआउट दे दिया है इसने। क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम्स अगर यहाँ पे बनी है, यानी किसी ने अपनी पोजीशन यहाँ पे डेवलप की है, तो वो क्या करेगा कि जो प्राइस है उसको ज्यादा डीपली करेक्शन करने नहीं देगा। क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा नीचे करेक्शन कर जाते हैं तो प्राइस को अपसाइड की मोमेंटम करने में काफी दिक्कत होती है। तो जो भी जिसने भी यहाँ पे वॉल्यूम डेवलप की है या जिसने भी अपनी अगर कोई पोजीशन यहाँ पे डेवलप की है, तो वो क्या करेगा कि ये अपनी जो प्राइस है इसको काफी नीचे जाने नहीं देगा वो यहाँ से। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि एक तो ये वाली वॉल्यूम और दूसरी ये वाली वॉल्यूम आने के बाद में प्राइस में ब्रेकआउट आ जाता है। और ब्रेकआउट आने के बाद में फिर से जब प्राइस यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इस रेजिस्टेंस से जैसे ही थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है अपन को, फिर से यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी वॉल्यूम। और अगर कैंडल स्टिक के पैटर्न में अपन देखें, तो एक तो अपन को ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यहाँ हैमर देखने को मिला। और फिर से जब अपन यहाँ आते हैं दोबारा, तो दूसरी जो सपोर्ट बनता है इस डब्लू का, तो यहाँ पे अपन को ये कौन सी कैंडल देखने को मिल रही है,
ये एक पियर्सिंग कैंडल अपन को देखने को मिल रही है, ठीक है। जो लगभग इसने जो इस रेड कैंडल है इसका लगभग 70% यहाँ पे कवर कवर अप कर लिया है, जो इस बात को इंडिकेशन देता है कि वापस ने बायर्स ने यहाँ क्या क्या किया है, बायर्स ने यहाँ फिर से डोमिनेट करने की कोशिश की है, और इसके बाद में अपन को प्राइस में फिर से एक नई ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो अपने अपने को इस चार्ट में अगर अपन देखें तो दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। दूसरी चीज, 3 बार अपन को यहाँ पे एक हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को मिल रही है एक लो लेवल के आसपास में। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अगर अपन को ये जो प्राइस है वो एक अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन दूसरे चार्ट पे चलते हैं। तो इस चार्ट में अगर अपन देखें तो अपने को इस चार्ट में यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि एक वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो अगर अपन शुरू में देखें यहाँ पे, तो जब ये चार्ट यहाँ से ओपन हुआ था तो इसमें बहुत ही अच्छे अपन को वॉल्यूम्स देखने को मिले थे, काफी अच्छे वॉल्यूम्स, ठीक है। लगभग 2 वीक तक अपन को यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले थे एक लोअर लेवल से, ठीक है, ये वाले। और इनमें कैंडल स्टिक बनी थी, वो काफी बड़ी कैंडल स्टिक थी। तो क्या होगा कि जिन्होंने भी यहाँ पे लोअर लेवल पे एक अच्छी वॉल्यूम डेवलप की है, वो कहीं ना कहीं तो जाके, क्योंकि जो प्राइस है काफी एक हाई लेवल पे चला गया था, तो हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने जो पार्शल बुकिंग की हो या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, ये अपन अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा लेवल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काफी अपन को अच्छी हाईएस्ट वॉल्यूम्स देखने को मिली है। और जब प्राइस फिर से इसी लेवल के आसपास में आता है तो यहाँ से फिर से अपन को यहाँ पे बाउंस देखने को मिलता है। तीसरी बार फिर से जब प्राइस यहाँ पे आता है तो फिर से अपन को एक अच्छा बाउंस इसमें देखने को मिलता है, और एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिलता है। और फिर प्राइस ने क्या किया है कि फिर प्राइस ने यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के वापस से इसी लेवल के आसपास में प्राइस हमको आता दिख रहा है। और वापस से अपन को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और विद वॉल्यूम के साथ सपोर्ट देखने को मिल रहा है अपन को, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन इसको देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पे अपन को ट्रिपल टॉप जैसी कंडीशन भी देखने को मिल रही है। और अगर अपन इसमें अगर कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचे, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ये अपन को ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि यहाँ से, क्योंकि एक क्लियर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो हो सकता है कि प्राइस इसके आसपास में ट्रेवल करे, और इसके बाद में जब इसका ब्रेकआउट दे तो फिर यहाँ से एक नई मोमेंटम अपन को दिखा सकता है। लेकिन जो ये लेवल है, ये लेवल जैसा कि पिछली वीडियो में अपन ने देखा था और सीखा था कि एक जो अच्छा लेवल होता है, फेयर लेवल होता है, तो वहां पे जो प्राइस, जब भी प्राइस आएगा कभी भी, तो अपन को एक अच्छी वॉल्यूम्स अगर मिलती हैं तो अपन वापस अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो अभी भी फेयर प्राइस बना हुआ है। और इसमें अगर वॉल्यूम्स आती है तो हो सकता है कि कोई बिग प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री की है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स डेवलप होती हुई हमको दिखती हैं। क्योंकि ये रिटेलर्स इतनी बड़ी वॉल्यूम्स कभी भी नहीं बना सकते, तो कोई ना कोई जो बड़ा प्लेयर है वो ही इतनी बड़ी वॉल्यूम्स जनरेट कर सकता है। और ये एक चीज जो पहले अपने सीखी थी कि अगर बड़ी वॉल्यूम्स हाई लेवल पे आ रही तो हो सकता है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। लेकिन अगर लो लेवल पर वॉल्यूम्स डेवलप हो रही तो हो सकता है कि वहां पे एक्यूमुलेशन चल रहा हो। अब हो सकता है कि यह जो प्राइस है वो काफी इसमें और टाइम अपना लगाए। आ, और हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी करेक्शन भी वापस अपन को देखने को मिल सकती है। तो जब भी इस तरीके की अपन पार्टिसिपेट करें चार्ट्स में, तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ही इसमें अपन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के और बिना रिस्क मैनेजमेंट के किसी भी चार्ट पर आप जो है वो इन्वेस्टिंग या फिर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अपन को वॉल्यूम्स का रोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, और उससे पहले फिर से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और बनाते रहेंगे, और प्राइस एक्शन और उससे रिलेटेड और वॉल्यूम से रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तीसरे चार्ट पे चलते हैं अब इसके बाद में अपन। तो तीसरा इस चार्ट में अपन देखें तो यहाँ पे अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि ये चार्ट क्या कर रहा है कि यहाँ से अगर अपन इसमें ट्रेंड लाइन बनाए, और एक डाउन साइड में भी अगर अपन इसमें एक ट्रेंड लाइन बना दे, तो अपन को देखने को मिलता है ये एक रेंज में बना हुआ है स्टॉक, ठीक है। एक रेंज के अंदर ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा जो स्टॉक है वो ज्यादा डाउन साइड में जो है, डाउन साइड में ज्यादा मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
इसी रेंज में उलझा हुआ है, और जब भी डाउन साइड आती है इसमें वापस से एक छोटी सी मोमेंटम अपसाइड की हो जाती है। तो ये इसमें देखने को मिल रहा है कि जो चार्ट है डाउन साइड की मोमेंटम भी नहीं कर पा रहा और अपसाइड की मोमेंटम भी इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी अपसाइड भी चार्ट नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इसमें अब वॉल्यूम का ये अगर यूज देखें तो अपन मानते हैं कि यहाँ से ये प्राइस का जो ओरिजिन है यहाँ से हुआ था। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इस जगह पे एक वॉल्यूम आई है, और फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम आई है, और फिर यहाँ पे भी अपन को वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, और जो वॉल्यूम्स है उनमें काफी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी जब भी इसमें मोमेंटम होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो जाता है, उसके बाद में फिर स्टॉक क्या हो जाता है कि साइडवेज हो जाता है। ठीक है, और जो अपन को ग्रीन बार्स देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स, ये सारी अपन को ग्रीन वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। और जब भी प्राइस नीचे की तरफ थोड़ा भी मोमेंटम करता है तो अपन को, अगर अपन इस जगह से देखें या फिर इस जगह देखें या फिर अपन यहाँ पे देखें, तो अपन को हर जगह क्या मिल रहा है, बड़ी वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इन वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसमें क्या चल रहा हो, एक एक्यूमुलेशन चल रहा हो, एक लंबे टाइम में इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा हो प्राइस भी। ठीक है, अब इसमें जो अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो चार्ट है वो एक जोन में यानी एक रेंज में बना हुआ है। तो हो सकता है कि जब भी ये अपने इस, अगर इसमें अपन ट्रेंड देखें एक, तो ये क्लियर कट अपन को यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे अपन को इसका एक यहाँ पे लो पॉइंट दिख रहा है। उसके बाद में इसने क्या किया है, इसके बाद में इसने अपसाइड में कुछ मोमेंटम की है, और इस तरह का कोई पैटर्न बना रहा है। अगर इसको देखें अपन तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न की तरह अपन को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और वॉल्यूम्स भी हमें इसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जब भी अगर ये अपने इस लेवल के आसपास से, यानी जब भी ये इस रेंज से बाहर निकलेगा, और जो अपने पिछले प्रीवियस हाइज है, अगर इनके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, ब्रेकआउट करने के बाद में अगर इनके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, और इसके ऊपर जब ये फिर ब्रेकआउट देगा, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड है इतना लंबा, जो ये ट्रेंड बना हुआ था, इसका जो एक्यूमुलेशन हुआ था वो अब क्या करेगा, एक अपसाइड की एक अच्छी मोमेंटम हमको दिखा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर अपन ने इस चौथे चार्ट को देखें, तो इस चार्ट में अपन को देखने को मिला है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे एक करेक्शन की है, और वापस से फिर से इसमें एक नई करेक्शन आई है एक छोटे से पुल बैक के बाद में। लेकिन इसको देख के अपन को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन आ चुकी है, डाउन ट्रेंड की। ठीक है, लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड कब फेल हो सकता है, जब तक प्राइस, एक तो ये वाली रेजिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ये दो जगह अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो जब भी प्राइस अगर इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर आता है, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आके वापस से यहाँ से करेक्शन शुरू कर दे, वापस से करेक्शन अपन को यहाँ दिखा सकता है। लेकिन प्राइस ने जो यहाँ पे क्या किया है कि प्राइस ने यहाँ जाके प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है, और फिर से इसको ब्रेकआउट दे दिया है, इसके ऊपर जाके यहाँ पे अपन को क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ था वो कैंसल हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये अप ट्रेंड इसको कहाँ तक लेके जाता है, एक हाई लेवल तक लेके जाता है। और जब से वापस से फिर इसमें करेक्शन दिखेगी तो किसके लिए करेक्शन होगी, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड बना था वो कैंसल हो चुका है, और एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो जब भी इसमें नेक्स्ट टाइम ये करेक्शन करेगा, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमको जो है चांस दे सकता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड का यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है। तो जो भी इसमें करेक्शन दिखेगी वहां पे बायर्स क्या करेंगे, इसको इसमें जो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे एक अच्छे लेवल पे। और ये यहाँ पे जो एक सपोर्ट बना था, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी थी, तो इस लेवल के आसपास में अपन को ये एक सपोर्ट दिखा सकता है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्लियर कट देखने को मिलेगा कि प्राइस इस जगह के आसपास में आते ही क्या करता है, वापस से सपोर्ट लेके एक नया हाई अपन को यहाँ पे लगाता हुआ दिख रहा है। तो अब जो प्राइस है किस ट्रेंड में बन चुका है, एक हायर हाई ट्रेंड बना चुका है, और यहाँ पे पॉजिटिव यानी एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे अपन को डेवलप होता हुआ चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम्स की अगर अपन देखें,
तो जब भी प्राइस यहाँ पे करेक्शन कर रहा था तो अपन को एक लो लेवल वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे, यानी जो सेलर इसका कोई खास इंटरेस्ट अपन को यहाँ पे सेलिंग में नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अपसाइड की मोमेंटम शुरू होती है तो प्राइस में देखिए, वॉल्यूम्स में देखिए किस तरीके के यहाँ पे वॉल्यूम्स से उछाल आते हैं। तो इस जगह के आसपास में भी अपन को यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे दिख रही है। और फिर से जब ये करेक्शन करके वापस से इस जगह के आसपास में आ रहा है अपने सपोर्ट के आसपास में, तो फिर से यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। और जो इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया है इस लेवल का, तो इसमें भी एक अच्छी वॉल्यूम्स अपन को देखने को मिल रही है, अच्छी खासी। तो इन सब चीजों को अपन जब अच्छे से देखते हैं, प्राइस एक्शन को भी देखते हैं, प्राइस का बिहेव किस तरीके से है उसको भी देखते हैं, ट्रेंड को अपन समझते हैं कि ट्रेंड कौन सा ट्रेंड है और वो कब बेरिश हो रहा है या फिर बुलिश हो रहा है, कौन सा जो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड किस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन सबको जब हम मिला के देखते हैं, वॉल्यूम्स को भी जब अपन देखते हैं, तो इन सब से अपन को आइडिया होता है कि जो प्राइस है वो किस तरह मूव कर सकता है और उसके जो अच्छे लेवल्स हैं वो किन लेवल पे उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके के अपन वीडियोस और भी सीखते रहेंगे और भी वीडियोस के द्वारा। और इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अपन प्राइजेशन भी सीखेंगे और